अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के करंट अफेयर के क्वेश्चनों की जो एसएससी जीडी अन्यथा भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें। अगर किसी भाई ने ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तों। और इस क्लास को पूरा देखना नहीं भूलें दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि वाई वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट का विषय क्या था दोस्तों। सतत वैश्विक दक्षिण, या फिर आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, या दक्षिण में तालमेल का विकास, या व्यापार या प्रौद्योगिकी या पर्यटन का विकास। तो आपको ये बताना है दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। सतत वैश्विक दक्षिण रहेगा, या एक आपकी आवाज की एकता या उद्देश्य की एकता, दक्षिण में तालमेल का विकास, या फिर व्यापार प्रौद्योगिकी पर्यटन। तो आपको सही आंसर बताना है इसका सही आंसर है दोस्तों आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बात करें इसकी संपूर्ण बात की दोस्तों, तो देखो आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, भारत में वॉइस की एकता, उद्देश्य की एकता विषय के तहत एक विशेष विजुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की दोस्तों। किसने की थी? भारत ने की थी दोस्तों। ठीक है, ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने वाणिज्य और व्यापार मंत्रियों के स्तर की मेजबानी की। स्तर में बेनिन या फिर बोन्सिया और हर्जेगोविना और बुरुंडी मध्य अफ्रीका गणराज्य और कोटे डी आइवर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और गेबोन, हेती, मलेशिया, म्यांमार, दक्षिणी सूडान, तिमोर लेस्ते और जिम्बाब्वे सहित 13 देश के मंत्रियों ने भाग लिया था दोस्तों। इसके अंदर कितने देश के मंत्रियों ने भाग लिया था? तो 13 देश के मंत्रियों ने भाग लिया दोस्तों। तो ये आपको बताना है, ये आपको याद भी रखना है कि ये जो वॉइस की एकता, उद्देश्य की एकता शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये आपको बताना है कि भारत के अंदर हुआ दोस्तों। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 13 देशों ने भाग लिया दोस्तों। कितने देशों ने भाग लिया? 13 देशों ने भाग लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की मेजबानी की दोस्तों? तो किस देश ने की थी वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की मेजबानी? तो मैंने अभी ये बताया भी था किस देश ने किया दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, भारत ने की। किस देश ने की? भारत ने की दोस्तों, भारत ने की। क्योंकि भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की मेजबानी कर रहा है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में विदेशी मंत्रियों के स्तर को संबोधित किया और उन्हें कहा है कि वैश्वीकरण और वैश्विक दक्षिण संवेदनशील मॉडल का मामला मजबूत होता जा रहा है। तो और भारत केंद्रित वैश्वीकरण से मानव केंद्रित वैश्वीकरण में बदलाव के लिए खड़ा है दोस्तों। तो मैंने अभी इसके बारे में बताया था। अभी इन केस के अंदर कितने देशों ने भाग लिया था? 13 देशों ने भाग लिया था दोस्तों, जिसमें भारत भी एक शामिल है। और भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है ये भी आपको याद रखना होगा, जयशंकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 2023 में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 का मेजबान देश कौन सा है दोस्तों? तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है, यूएसए, भारत, या फिर यूएई, या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। कौन सा देश है? भारत। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। यूएई यूएई में दोस्तों संयुक्त अरब इमारात यूएई इस वर्ष के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
नवंबर 2023 में COP कोप 28 की मेजबानी करेगा दोस्तों। देश ने उद्योग और उन्नति प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान अल जाबेर को सम्मेलन का अध्यक्ष नामित किया है। इस निर्णय का जलवायु कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है, क्योंकि अल जबेर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के CEO भी है, जो उत्पादन के हिसाब से दुनिया के 12वीं सबसे बड़ी तेल कंपनी है दोस्तों। तो इसका आपको ये बताना है कि जो कोप 28 वो कहां पर हुआ, UAE के अंदर हुआ है दोस्तों। और इसका अध्यक्ष किसे नामित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। सुल्तान अल जुबैर को क्या किया गया है दोस्तों, अध्यक्ष नामित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, G20 के अंतर्गत आयोजित थिंक 20 बैठक का मेजबान कौन सा राज्य है दोस्तों? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, एक झारखंड और छत्तीसगढ़। तो आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? तो मध्य प्रदेश रहेगा दोस्तों। कौन सा? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? ये भोपाल में हुआ था दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं भी ये कहां पर हुआ था, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ? भोपाल के अंदर। G20 का आयोजित थिंक 20 ये एक बैठक का नाम है दोस्तों। इसमें कई हस्तियों ने भाग लिया था और बैठक में जीवन मूल्य और कल्याण के साथ वैश्विक शासन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई थी दोस्तों। इसको उद्घाटन सदन में मुख्य वक्ता एशिया डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट टोक्यो के डीन और CEO टेत्सुशी सोनोबे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। एशियन जो बैंक है दोस्तों, विकास बैंक, ठीक है, इसके CEO कौन है दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, टेत्सुशी नोबेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपना पहला वैश्विक पर्यावरण शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, असम या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? नई दिल्ली में करने जा रहा है दोस्तों। कहां पर करने जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर। और इसकी जो व्याख्या है वो उसकी बात कर लेते हैं। भारत अपनी G20 अध्यक्ष के हिस्से के रूप में अप्रैल में देश के पहले वैश्विक पर्यटन शिखर को सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसमें सभी सदस्य देश भाग लेंगे दोस्तों, ठीक है। और भारतीय उद्योग परिसंघ इस आयोजना का उद्योग भागीदार है, जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और शिखर सम्मेलन का आयोजन पर्यटन क्षेत्र में निवेश और व्यापार के विभिन्न अवसरों को प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IWG का मेजबान है? कोयम्बटूर, जयपुर, पुणे या मैसूर। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पुणे। कौन सा इसका सही आंसर है? तो याद रखना, इसका सही आंसर है पुणे दोस्तों। पुणे दोस्त। तो इस पर है कि G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे महाराष्ट्र में होगी। और बैठक में IWG सदस्य देश, अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग सह अध्यक्षों के रूप में ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने कृषि महोत्सव प्रदर्शनी के प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, कोटा, मैसूर। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, कोटा। कौन सा है? कोटा। और कोटा के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि मेगा कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल ही में कोटा में और राजस्थान में संपन्न हुआ है दोस्तों। इसका आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। इसमें हजारों किसानों ने क्या भाग लिया है दोस्तों। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, जिनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला। लेकिन कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर है दोस्तों। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के प्रमुख कार्यक्रम बायो एशिया 2023 के लिए कौन सा देश भागीदार है दोस्तों? यूएसए, यूके, यूएई या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? यूएई। कौन सा है? कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? तो यूके है, यूके। और अगर बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो यूनाइटेड किंगडम तेलंगाना के प्रमुख फार्मा बायोटेक इवेंट या फिर बायो एशिया 2023 के भागीदार देश होगा एडवांसिंग फॉर वन शैम्पिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर की थीम के साथ बायो एशिया फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित हुआ है दोस्तों। कहां पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर हुआ था ये। इनकी जो थीम है वो भी याद रखना, शॉपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ठीक है, और किस देश के सहयोग से ये हुआ है दोस्तों? इसमें भागीदार देश कौन सा है? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान कौन सा शहर है दोस्तों? नई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर अहमदाबाद? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? नई दिल्ली है, क्योंकि ये कहां पर हुआ था दोस्तों? अब की बार दिल्ली में हुआ है। और अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन हाल ही में दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया दोस्तों। और यह वैश्विक मेले 25वां संस्करण है। यह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के 11 क्षेत्रों में कवर करता है और भी निर्माताओं, तकनीक विशेषज्ञों, सीईओ, सोर्सिंग कर्मियों और राजनयिकों, सरकार और व्यापार गणमान्य व्यक्तियों का एक साथ लाने के लिए, ठीक है, ये किया गया है दोस्तों। इस सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, इस मंच पर प्रदान करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस शहर ने उद्घाटन I2U2 बिजनेस फोरम की मेजबानी की है? नई दिल्ली, अबू धाबी, कोलंबो या ढाका? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अबू धाबी ने की है। किस देश ने की है? सॉरी, किस शहर ने की है? अबू धाबी ने की है दोस्तों। और इसके बारे में जान लेते हैं कि I2U2 सम्मेलन में 4 देश शामिल है, जिसमें इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब इमारात और संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। हाल ही में अबू धाबी में उद्घाटन I2U2 बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया है दोस्तों। इसी बैठक में भारत में एकीकृत कृषि सुविधाओं के निर्माण की संभावना पर चर्चा की गई है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये दोस्तों, और अगर कोई भाई किसी ने नहीं देखी है तो उसको आगे से आगे शेयर करने का प्रयत्न जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।